अस्सलाम वालेकुम। फूड इंडस्ट्री ना एक बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी है। जरा सोचें, एक ऐसे किचन के बारे में जहां खाना सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए बनाया जाता हो, और वो भी सिर्फ एक क्लिक पर आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। यही है क्लिनिकल गोस्ट किचन का मुस्तकबिल। तो चलें देखते हैं कि इस रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल को कामयाबी के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो आज का हमारा सफर कुछ यूं होगा। हम हाल से शुरू करेंगे और सीधा मुस्तकबिल में जाएंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये क्लिनिकल गोस्ट किचन है क्या भला। फिर देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड्स अहम हैं। उसके बाद जरा आगे देखेंगे कि क्या नए मौके आ रहे हैं, और फिर 10 साल आगे की दुनिया में झांकेंगे। और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक सॉलिड एक्शनेबल प्लान बनाएंगे। चलें तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। यानी ये क्लिनिकल गोस्ट किचन आखिर है क्या। अच्छा, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझे। गोस्ट किचन बेसिकली एक ऐसा किचन है जहां बैठने की कोई जगह नहीं होती। सारा खाना सिर्फ डिलीवरी के लिए बनता है। और क्लिनिकल मील्स, ये वो खाने हैं जो खास तौर पर तिब्बी ज़रूरतों को जहन में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब जैसे शुगर के मरीजों के लिए या दिल के अमराज वालों के लिए बिल्कुल एहतियात से तैयार की गई ग़िज़ा। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो अब देखते हैं कि आजकल मार्केट में खेल के असूल क्या हैं। मतलब वो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और जिनको इग्नोर करना बिल्कुल मुमकिन नहीं। आजकल की मार्केट में ना कामयाब होने के लिए ये 3 चीज़ें समझे लाजमी हैं। पहला, सस्टेनेबिलिटी यानी माहौल दोस्त होना, क्योंकि कस्टमर्स अब इसका बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरा है टेक, जिससे आपका काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। और तीसरा, डिलीवरी फर्स्ट मॉडल, क्योंकि आजकल हर किसी को सहूलत चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है ना, तो एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनती है। और जब हम टेक की बात करते हैं तो ये एक नंबर देखिए, 68%। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये हमें साफ साफ बता रहा है कि इस इंडस्ट्री में डेटा की अहमियत कितनी बढ़ गई है। समझे कि डेटा ही नया फ्यूल है। तो इसका असल मतलब क्या है, चलें देखते हैं। तो ये जो 68% है ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कामयाब किचन्स अब अंदाजे से काम नहीं कर रहे हैं। वो कस्टमर रिव्यूज़ और ऑर्डर डेटा को देखकर अपने मेन्यू को कॉन्स्टेंटली बेहतर बना रहे हैं। और क्लिनिकल मील्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको न्यूट्रिशन ट्रैक करना है, हर एक की ज़रूरत के मुताबिक मील को कस्टमाइज करना है, और गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही कामयाबी की असली चाबी है। ठीक है, तो हमने हाल की बात तो कर ली। अब जरा आगे देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या आने वाला है। ये वो ट्रेंड्स हैं जो अभी शायद छोटे लग रहे हों, लेकिन बहुत जल्द ये एक बड़ी लहर बनने वाले हैं जो पूरी इंडस्ट्री पर छा जाएंगे। यही वो जगह है जहां असल अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं। सबसे पहला ट्रेंड प्लांट बेस्ड डाइट्स, और ये कोई वक्ती फैशन नहीं है, ये एक पूरी मूवमेंट है। अगर कोई कारोबार प्लांट बेस्ड क्लिनिकल मील्स ऑफर करता है तो वो एक ही वक्त में 2 सबसे बड़ी डिमांड्स पूरी कर रहा होता है, एक सेहत की और दूसरी माहौल दोस्ती की। और इससे एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाती है। और देखें, क्लिनिकल मील्स की जो टारगेट मार्केट है वो तो परफेक्टली इसी ट्रेंड में फिट होती है। लोग अब चाहते हैं कि उन्हें साफ साफ पता हो कि वो क्या खा रहे हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो उनकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। और तीसरा इमर्जिंग ट्रेंड है सप्लाई चेन का रेजिलिएंट होना। देखें, पिछले कुछ सालों में हम सबने देखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स कितनी नाजुक होती हैं। इसलिए अब लोकल सोर्सिंग यानी मुकामी तौर पर सामान खरीदना और अपनी सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल बनाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रही, ये अब बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया है ताकि क्वालिटी बरकरार रहे। चलें अब ज़रा और आगे चलते हैं। अब हम नज़र डालेंगे 10 साल आगे के मुस्तकबिल पर। ये हैं मेगा ट्रेंड्स। ये वो बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं जो स्लोली बट श्योरली अगले 10 साल में फूड इंडस्ट्री की पूरी शक्ल बदल के रख देंगी। ये टाइमलाइन एक तरह से मुस्तकबिल का रोड मैप है। देखें, आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। 5 साल बाद फूड टेक और ऑटोमेशन जैसे स्मार्ट किचन्स, ये सब आम हो चुका होगा। और 10 साल बाद सेहत ही सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होगी, यानी हाइपर पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, जहां शायद डीएनए के मुताबिक खाना तैयार होगा। तो इसलिए आज जो भी फैसले किए जाएं, उन्हें इस लॉन्ग टर्म पिक्चर को जहन में रखकर करना होगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ पर, वीक सिग्नल्स यानी कमज़ोर इशारे। आप इन्हें एक किस्म की सीक्रेट इंटेल समझ सकते हैं। ये वो हल्के फुल्के ट्रेंड्स होते हैं जो अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें वक्त पर पहचान लिया जाए ना, तो ये आपको कंपटीशन में बहुत आगे ले जा सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो है जो मेनस्ट्रीम बन चुका है, जो सब कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर रिसाइक्लेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल। लेकिन वीक सिग्नल मुस्तकबिल की एक छोटी सी झलक होती है, जैसे ऐसी पैकेजिंग जो बायो बेस्ड हो, खुद ब खुद खत्म हो जाए,
इस पर अभी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। यही फर्क है। तो क्लिनिकल मील्स के बिजनेस के लिए 3 वीक सिग्नल्स हैं जिन पर खास नजर रखनी चाहिए। पहला, फूड एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट, यानी खाने को सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि इलाज का हिस्सा समझा जाए। दूसरा, शेयर्ड किचन स्पेसेस, ताकि लागत कम की जा सके। और तीसरा, पैकेजिंग में माइक्रो इनोवेशंस, ऐसी पैकेजिंग जो खाने को ताज़ा तो रखे ही लेकिन उसकी न्यूट्रिशन को भी लॉक करके रखे। तो हमने हाल को देखा, करीब के मुस्तकबिल को भी समझा और 10 साल आगे की दुनिया में भी झांका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन का करना क्या है? इसे क्लियर एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? तो ये है फाउंडर स्ट्रेटेजिक प्लेबुक। 4 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लेवरेज, यानी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं उन पर अपना बिजनेस खड़ा करें, जैसे डिलीवरी फर्स्ट मॉडल और डेटा। स्टेप 2, वॉच, जो वीक सिग्नल्स हैं उन पर नजर रखें और छोटे छोटे तजुर्बे करें, जैसे फूड एज मेडिसिन का एंगल। स्टेप 3, अलाइन, जो ट्रेंड्स उभर रहे हैं उनके साथ खुद को अलाइन करें, जैसे प्लांट बेस्ड ऑप्शंस शामिल करना। और स्टेप 4, प्रिपेयर, जो बड़े मेगा ट्रेंड्स हैं उनके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, जैसे स्केलेबल टेक में इन्वेस्ट करना। ये 4 स्टेप्स आपके बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सबको सोचना चाहिए, जो बिजनेस प्लान बनाया जा रहा है वो कल की गुजरी हुई मार्केट के लिए है या आने वाले कल की हकीकतों के लिए?